अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कोच मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि हमारा अगर आप ऑफिशियली अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हर मंथ की फर्स्ट मंडे को स्टार्ट होता है। 1 महीने का कोर्स होता है, 10 लेक्चर्स होते हैं, 1 घंटे का एक लेक्चर होता है। अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। इस कोर्स का फ़ायदा क्या होगा? ये कोर्स करने के बाद आप अपना ब्रांड अमेज़ॉन पे लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है। ये कोर्स करने के बाद आप उन लोगों को सर्व कर सकते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं। मींस के हर सिचुएशन में आपके लिए विन विन सिचुएशन है। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक ये है कि अमेज़ॉन ने अभी रिसेंटली कौन सी पॉलिसीज़ चेंज की हैं जो कि हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि अमेज़ॉन का इंटरफेस चेंज होता रहता है, जो कि अभी रिसेंटली अमेज़ॉन ने अपना इंटरफेस चेंज कर दिया और नया इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो आपके लिए नया इंटरफेस यूज़ करना भी आसान है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया है। पहले जो टैब्स हॉरिजॉन्टल थे अब उन्होंने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में दे दिए हैं। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ आप उसके भी यूज़ टू हो जाएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि अमेज़ॉन ने अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ चेंज की हैं जो कि पहले हम उससे फ़ायदा उठा रहे थे लेकिन अब हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नंबर 1, हम एक ERP यूज़ किया करते थे, अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते थे जो कि अभी न्यू होती थी, अमेज़ॉन अलाउ करता था कि भाई मुझे आप पैसे दो, मैं मुझे आप लाइक $60 पे करो, मैं आपको 5 या 6 रिव्यूज़ ला के दूंगा। तो अमेज़ॉन क्या करता था, वो आपसे चार्ज करता था और आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करता था अपनी एक ख़ास किस्म की कम्युनिटी में। उस कम्युनिटी में एडवर्टाइज़ करने के बाद वो लोगों को कहता था कि भाई इस प्रोडक्ट को आके रिव्यू करो। तो लोग आके रिव्यू करते थे और आपके पास 5 ऑर्गेनिक रिव्यूज़ आया करते थे, जो कि आपका एक सोशल प्रोफाइल बिल्टअप होने में काफ़ी हेल्प करता था। क्योंकि जब एक नई प्रोडक्ट होती है उस पर रिव्यूज़ नहीं होते, वो ज़ीरो रिव्यूज़ होते हैं। और जब सोशल प्रोफाइल ही नहीं है तो आपकी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट ख़रीदता नहीं है। अमेज़ॉन ने अब ये फैसिलिटी देना ख़त्म कर दी है, इसलिए अब दोबारा आप ERP अवेल नहीं कर सकेंगे, अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम। दूसरी अहम चीज़ जो अमेज़ॉन ने अभी रिसेंटली चेंज किया, अमेज़ॉन पुश कर रहा है सब लोगों को कि वो ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ आएँ। ऐसा क्या हुआ कि अब ब्रांड रजिस्ट्री हमें कंपलसरी करनी पड़ी? हम अप्लाई करते होते थे अमेज़ॉन के पास GTIN एग्जाम्शन की, ठीक है। GTIN होता क्या है? इसे हम कहते हैं ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, GTIN, जो कि हर प्रोडक्ट का एक नंबर होता है। हमें GTIN क्यों चाहिए होता है? GTIN भी इसे कह सकते हैं, UPC कह सकते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, EIN नंबर भी इसे बोलते हैं, जो कि यूरोप के अंदर यूज़ होता है। कहने का मकसद ये है कि ये वो कोड्स हैं जिससे आपकी प्रोडक्ट पहचानी जाती है अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे और पूरी दुनिया में। हम क्या किया करते थे, ये कोड्स हमें ख़रीदने पड़ते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस तरह GS1.org, हम वहाँ से बाय किया करते थे। लेकिन हम वो चीज़ों के पैसे बचाने के लिए हम क्या करते थे, अमेज़ॉन के पास जाते थे और उन्हें कहते थे कि भाई हमारे पास UPC नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हमारे पास नहीं है, लेकिन हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अमेज़ॉन पे, तो हमें इसकी एग्जाम्शन दी जाए। इसको हम GTIN एग्जाम्शन भी कहते थे कि हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर की एग्जाम्शन दे दो, इसके बगैर ही हमें लिस्ट करना अलाउ करो। पहले होता ये था कि अमेज़ॉन आपसे कहता था ओके आप अपने ब्रांड का नाम बता दो, आप उसे अपने XYZ ब्रांड का नाम बता देते थे। अगर उस नाम का ब्रांड अमेज़ॉन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता था तो अमेज़ॉन आपको उस ब्रांड नेम पे, उस कैटेगरी में जो आपने उसे बताई होती थी कि मुझे इस कैटेगरी में, इस ब्रांड नेम में एग्जाम्शन दे दो, अमेज़ॉन आपको एग्जाम्शन दे देता था। लाइफ टाइम एग्जाम्शन होती, शुरू में वो तीन महीने की देता होता था, उसके बाद उसने उसको लाइफ टाइम कर दिया और अब उसने एक तरह का ख़त्म कर दिया। ख़त्म नहीं किया लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब क्या होता है कि अब हमें GTIN एग्जाम्शन नहीं मिलती है अमेज़ॉन से। तो क्यों नहीं मिलती? क्या सबको नहीं मिलती है? कोई कंडीशन है? बिल्कुल, अमेज़ॉन ने कह दिया कि भाई जिसके पास ब्रांड रजिस्ट्री है, मींस कि मैं अमेज़ॉन से कहता हूँ कि मेरा एक ब्रांड है, लाइक मीट मुगल्स एक ब्रांड है, मुझे इस पे GTIN एग्जाम्शन दो। अमेज़ॉन कहता है ओके मैं तुम्हें एग्जाम्शन दे देता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास ब्रांड रजिस्ट्री है मीट मुगल्स की? अब आपको समझना पड़ेगा कि ब्रांड रजिस्ट्री होती क्या।
ब्रांड रजिस्ट्री ये होती है कि हम अमेज़ॉन के पास अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं, इसको हम ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है हमारा ट्रेडमार्क नंबर। अब ट्रेडमार्क नंबर लेने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है हमारी कंपनी। कभी भी किसी इंडिविजुअल को ट्रेडमार्क नहीं मिलता, सो इट मीन्स कि अमेज़ॉन अब आपको पुश कर रहा है इनडायरेक्टली कि आप बिज़नेस अकाउंट बनाएं अमेज़ॉन पे और एज ए बिज़नेसमैन काम करें, कंपनी रजिस्टर करवाएं, ट्रेडमार्क लें, ब्रांड रजिस्ट्री लें, फिर मैं आपको GTIN एग्जाम्पशन दे देता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमें क्या GTIN एग्जाम्पशन, हम UPC कोड ले लेंगे। देखें UPC कोड कोई वन टाइम तो लेना नहीं है, उसके बाद उसकी एनुअल फ़ीस भी है। दूसरी बात, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी 20 वेरिएशन हैं तो आपको 20 UPC बाय करने हैं, मीन्स कि आपको नंबर ऑफ़ UPCs बाय करने हैं। और चूंकि आपने UPC एक अच्छी वेल नोन वेबसाइट से बाय करना है जिससे GS1.com है या GS1.org है, तो वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जब आप बिज़नेस करें तो एक्सपेंसिव कोई इतना मैटर नहीं करता। मेरी रिकमेंडेशन पूछे, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप बाय करें UPC कोड। लेकिन बहुत सारे हमारे लोग ऐसे होते हैं कारोबारी, अब ख़ास तौर पे चूँकि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ चुका है और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने सेलिंग करनी है, तो हमारी कोशिश होती है हम यहाँ से भी पैसे बचा लें, यहाँ से भी बचा लें। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और UPC कोड नहीं बाय करना चाहते तो आपको GTIN एग्जाम्पशन अप्लाई करनी पड़ेगी। GTIN एग्जाम्पशन अप्लाई करने से पहले आपको आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए। ब्रांड रजिस्ट्री से पहले आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क से पहले आप एक एज ए कंपनी अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हो। अब ब्रांड रजिस्ट्री का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है कि आपको GTIN एग्जाम्पशन मिल जाती है। ब्रांड रजिस्ट्री आपको बहुत सारे फ़ायदे देती है। नंबर 1, कोई आपके बिज़नेस को हाईजैक नहीं कर सकता है, कोई आपकी लिस्ट को हाईजैक नहीं कर सकता, कोई आके क्लेम नहीं कर सकता कि ये तो मेरी प्रोडक्ट है, आप क्यों बेच रहे हो। आप उसे कहोगे भाई ये मेरे पास ब्रांड रजिस्ट्री है, आप अमेज़ॉन को ईमेल करते हो, बताते हो कि भाई ये देखो ये मेरी प्रोडक्ट है। इसी तरह कोई बंदा आपके साथ मी टू करके नहीं चिपक जाता, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और वो अमेज़ॉन पे आके आपकी सेल को नहीं खींच सकेगा, हाईजैक नहीं कर सकेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ब्रांड रजिस्ट्री का। उसके बाद ये होता है जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं तो आपको EBC की एक्सेस मिल जाती है, मतलब इन्हांस ब्रांड कंटेंट की एक्सेस आपको मिल जाती है, जिसका अब नया नाम उन्होंने बना दिया है A+ कंटेंट मैनेजर। मींस कि आपने जो डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, बुलेट्स लिखनी है, जो आपने अपना प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करना है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। आप अपनी वीडियोस लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, जो कि एक प्लस पॉइंट है और आपकी कन्वर्जन बढ़ाने का एक ज़रिया है। सो ब्रांड रजिस्ट्री हर हाल में, हर सूरत में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाते तो फिर आपको बड़ा लिमिटेड हो के बिज़नेस करना पड़ेगा। अगर आप बड़े लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हैं देन यू हैव टू गो फॉर द ब्रांड रजिस्ट्री। उम्मीद है ये सारा सिस्टम और ये जो नई पॉलिसी अभी चेंज की है अमेज़ॉन ने, आपको समझ में आई होंगी और आप इसे अब अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ये जो नई पॉलिसी आई है। कोई क्वेश्चन GTIN एग्जाम्पशन से रिलेटेड, ERP से रिलेटेड कि ये जो चेंज हो गई अब हमारे आगे क्या लाया अमल होएगा, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया, तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अभी अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।